स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टेंशन इन ए स्ट्रिंग। आज की वीडियो में अपन कोई भी जो अपनी स्ट्रिंग होती है, डोरी जो होती है, उसमें जो टेंशन यानी तनाव जो होता है वो अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कल्पित कार्य की हेल्प से। जब वर्चुअल वर्क की बात हो रही है, अपन ने प्रीवियस वीडियोज में वर्चुअल वर्क के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। तो उसी कंडीशन में अपन जब टेंशन जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के अंदर जब अपना टेंशन उत्पन्न होता है यानी तनाव उत्पन्न होता है, तो उसके विस्थापन में कह दो या उसकी लंबाई में कितनी बढ़ोतरी होती है या किस तरह से वो जो वर्चुअल वर्क जो होता है वो अपन उसमें किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको अपन यहाँ पर आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग उठाते हैं, कोई एक डोरी उठाते हैं जो कैसी है, अपनी बढ़ने वाली हो, यानी जिसके अंदर अपन टेंशन लगाने पर उसकी लंबाई में क्या हो रही हो, बढ़ोतरी हो रही हो। ठीक है, जैसे रबर होता है, ठीक है, इसी तरह से कोई भी डोरी यहाँ पर अपन उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उठाई एक डोरी, इसका नाम है ए, बी मैंने यहाँ पे दे दिया। इस पर जो एक टेंशन होता है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इस तरह से, मान लो उस तरह से जो होता है वो टेंशन अपन ने खींच रहा है। क्लियर है अच्छे से? अब देखिए उसके अंदर अपन ने ये चीज़ हो गई। अब देखिए फिर थोड़ी देर बाद क्या करते हैं अपन, इस डोरी की जो अपनी जो भी अभी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। मतलब डोरी को जब अपन ने विस्थापन किया तो कुछ इस तरह से अपन ने विस्थापन किया इसको, सॉरी, ए डैश बी डैश, इस तरह से अपन ने इसको क्या किया, विस्थापित किया। जो इस पहले वाली डोरी के साथ में कितना कोण बना रही है, थीटा डिग्री का, डेल थीटा, मतलब डेल थीटा जो कोण है उससे अपन ने इस डोरी को क्या कर दिया, विस्थापित यहाँ पर कर दिया। ठीक है, और इस कंडीशन में इधर भी टी टेंशन जो है वो काम में करेगा, और इधर भी जब साम्यावस्था की बात होगी तब दोनों टी क्या होंगे, इक्वली होंगे। तो यहाँ पे ये भी टी है और ये भी टी, यहाँ पर इस तरह से अपना जो वर्क है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने ये जो डायग्राम होता है वो अपने को जनरली देखने को मिलता है। अपन ने यहाँ पे क्या किया है, जो भी अपनी जो डोरी है उसको अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया। कहाँ से, ए डैश बी डैश से अपन ने इसको विस्थापित कर दिया है। क्लियर है अच्छे से? अब देखिए ये विस्थापन यहाँ पर अपना हो गया है। ठीक है, आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डोरी की जो डिस्टेंस है उसमें यहाँ पर कोई भी चेंजेज नहीं हुआ है, यानी ए बी जो है वो अभी किसके बराबर है, ए डैश बी डैश के बराबर है। ठीक है, डोरी की लंबाई में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो डोरी है उसके अंदर अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि जब अपन ने उसको डेल थीटा विस्थापित किया है तो उसके अंदर डेल थीटा विस्थापन से डोरी में जो अपना लंबाई होगी यानी जो डोरी होगी उसमें यहाँ पर उसकी विस्थापित स्थिति, यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन जब वो साम्य अवस्था में थे तब ये कंडीशन थी, लेकिन जब अपन ने उस पर और ज़्यादा टेंशन को अप्लाई किया है, टेंशन को जब अपन ने उसको संतुलित में नहीं रखा है, डेल थीटा विस्थापन से अपन ने उसमें टेंशन को भी यहाँ पर बढ़ाया है, तो उस कंडीशन में जो ए बी है वो तो अपना कितना है यहाँ पे एल लंबाई का है, ए बी जो है वो उसको अपन कितना लेके चल रहे हैं, एल लंबाई का लेके चल रहे हैं। इस कंडीशन में जो अपना ए डैश बी डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल एल यहाँ पर हो जाएगा। मतलब जो अपनी ये वाली जो अपन ने इसको डेल थीटा से जब इसको अपन ने विस्थापित किया और टेंशन इस पर अप्लाई किया तो उस कंडीशन में इस डोरी की जो लंबाई है उसमें कितना विस्थापन हो गया, डेल एल जो विस्थापन है वो यहाँ पर हो गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये चीज़ यहाँ पर होगी, ए बी और ए डैश बी डैश अपन ने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर डोरी के तनाव द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, पहले तो वो निकालेंगे अपन, क्योंकि जो ए बी में अपना तनाव है उसको अपन ए बी में अपना तनाव यहाँ पर अपना कितना गिवन है, टी गिवन है ना, कैपिटल टी, इसको टेंशन से दिखाते हैं। तो ये जो टेंशन है उसके द्वारा यहाँ पर कितना वर्क किया जा रहा है, तो लिखेंगे डोरी ए बी में तनाव टी के द्वारा, टेंशन टी के द्वारा किया गया कार्य, किससे कितना वर्क जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जो वर्क होगा वो देखिए किस तरह से डिफाइन होगा,
ये अपना फोर्स है, टेंशन एक तरह से यहाँ पे फोर्स में काम में आ रहा है। और यहाँ पर ये जो होगा ए बी, पहले जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, अपना विस्थापन निकालेंगे ना, विस्थापन यानी पहले जो इसकी लंबाई थी और बाद में जो इसकी लंबाई है, ठीक है, वो दोनों चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पर अपने को इस तरह से इसका कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। तो अब ये है अपना L प्लस डेल L और ये पूरी L है। तो यहाँ पर इसके समांतर में अपने को, इसके पैरेलल में इसके क्या देखना पड़ेगा, अपने को कंपोनेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या आएगा, L प्लस डेल L कोस डेल थीटा। ये यहाँ पर इसका कंपोनेंट जो है वो डिफाइन होगा। तो ए बी और ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश के साथ क्या आएगा, कोस डेल थीटा यहाँ पर आएगा। साथ में लिख देती हूँ इसको, कोस डेल थीटा क्यों आया मैंने आपको अभी यहाँ पर बता ही दिया है, क्योंकि ये अपन ने इसका कंपोनेंट डिवाइड जो है वो अपन ने यहाँ पर किया है। अब अपन एक चीज़ जानते हैं, मैंने आपको बताया था जब शुरुआत में जब मैंने थीटा लिया था, तो थीटा क्या है, एक लघु विस्थापन है, बहुत ही कम जो होता है, अति लघु है। कहने की कंडीशन में कि अपना जो अपना थीटा है वो क्या है, डेल थीटा, वो बहुत ही छोटा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेल थीटा अति लघु है, यानी बहुत ही छोटा है। तो अपन जानते हैं कि जब अपना डेल थीटा बहुत ही छोटा होता है तब कोस डेल थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में कोस डेल थीटा जो होगा वो कितना डिफाइन हो जाएगा, 1 डिफाइन हो जाएगा। इतना तो मेरे हिसाब से आ गया होगा सभी को समझ में। अब देखिए, अब अपन इसके अंदर ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है उसके अंदर अपन वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वर्क जो होगा, किया गया कार्य, वो हो जाएगा टी ए बी माइनस ए डैश बी डैश। बस इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये वैल्यू है L और ये है L प्लस डेल्टा L, ये यहाँ पर अपना आ गया। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, सॉल्व करने पर अपने पास आएगा L से, तो L जो है वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा L। ये अब क्या आ जाएगा, अपना वर्क जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब अपन सभी जानते हैं कि डेल्टा L जो है वो यहाँ पे क्या है, डोरी की लंबाई में बढ़ोतरी है। मैंने आपको बताया था कि डेल्टा L जो हो रही है वो अपन जो भी अपन स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं उस स्ट्रिंग के अंदर क्या है, बढ़ोतरी है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर अपन लंबाई को देखें तो यहाँ पर ये टेंशन तो नेगेटिव है नहीं, ये लंबाई जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकती है। तो अगर अपन W को डिफाइन करना चाहिए नॉर्मली तो क्या लिखेंगे, T डॉट डेल्टा L लिखेंगे। तनाव में जब अपनी जो दूरी है डेल्टा L जो विस्थापन होगा उसकी वजह से जो टेंशन है उस पर जो टेंशन अप्लाई होगा उसकी वजह से इसमें कितनी हो जाएगी, डेल्टा L जो है वो लंबाई यहाँ पर विस्थापित हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अपन इसको निकाल सकते हैं। तो कोई भी जो अपनी स्ट्रिंग होती है जिसमें टेंशन T अप्लाई हो रहा हो तो उसकी डोरी के अंदर जो टेंशन T के द्वारा उस डोरी पर जो किया गया कार्य होगा उसको अपन इस फॉर्मूले से यहाँ पर अप्लाई करके डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपको चीज़ें जो क्लियर है वो अच्छे से होगी कि किस तरह से अपन ने इसको फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो अपन स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं, इस स्ट्रिंग के लिए भी ये चीज़ डिफाइन की जा सकती है। और एक और वैल्यू जिसको अपन बोलते हैं हल्के प्रणोद, ठीक है, या अपन दंड के लिए, दंड यानी ये कोई मान लो रोड है, ठीक है, उस रोड के लिए भी अपन इस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। दोनों चीज़ें अपनी यहाँ पर सेम ही आएगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना है कि इसके अंदर अपन ने स्ट्रिंग के लिए जो टेंशन होता है उसको अपन ने किस तरह से फाइंड आउट किया है। वर्चुअल वर्क, जो भी वर्क यहाँ पर हो रहा है उस वर्क को अपन ने निकाला है कि इस स्ट्रिंग पर जब अपन टेंशन लगाते हैं तो उस टेंशन की वजह से यहाँ पर कितना वर्क हो रहा है, उस वर्क को अपन ने इस फॉर्मूले से निकाला है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होगी।
वर्चुअल वर्क के बारे में अपन इतना ही जो है इसके अंदर पढ़ेंगे कि वर्चुअल वर्क की जो कितनी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारी जो वीडियोस में यहाँ पर करवा दी है कि जो वर्चुअल वर्क होता है वो क्या होता है, वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और वर्चुअल वर्क के अंतर्गत जो अपनी स्ट्रिंग होती है उसमें टेंशन किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और जो भी आपको डाउट हो उसको यहाँ पर आप कंफर्म कर लेना। ये जो चीज़ है ये एक स्ट्रिंग के लिए भी है और ये चीज़ यहाँ पर रोड के लिए भी डिफाइन हो सकती है। तो आप इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के लिए ही एक ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है, दोनों में एक ही तरह से जो चेंजेज होते हैं उनको अपन इस जो डायग्राम होता है इसकी हेल्प से यहाँ पर अपन इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देख लेना और जो भी डाउट आता है उसको मेरे साथ शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।